What's up guys? Welcome to Grand Acad. मैं हूं पैट्रिक, इंडिया का फर्स्ट फुली एनिमेटेड टीचर और ग्रैंड अकैड का स्टार एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक का द लास्ट लेसन, जो आयरॉनिकली आपका फर्स्ट चैप्टर है। द लास्ट लेसन अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। इस वीडियो में आपको एक फुली एनिमेटेड समरी, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स मिलेंगे। द समरी, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स जो ग्रैंड अकैड आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। इट विल बी मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरली एंड वी प्रॉमिस यू दैट। शुरू होने से पहले हम इस लेसन का कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग समझ लेते हैं। ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम की स्टोरी है। अब फ्रैंको तो फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रशिया इतना वेल नोन तो है ही नहीं। तो प्रशिया था क्या? प्रशिया उस टाइम पे आज की कंट्रीज जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को कंसिस्ट करता था। प्रशिया ने ये वॉर जीत लिया था और उसके बाद 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लोरेन प्रशिया को हैंड ओवर कर दिए गए थे। इसकी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच आइडेंटिटी अलोंगसाइड द बेसिक नेशनल फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन छिन गया था। इस चैप्टर में आपको लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी की सिग्निफिकेंस और वॉर्स का इंपैक्ट पता चलेगा। Now finally, let's move on to the Grand Acad special animated summary. फ्रांस एक दिन बहुत देर से घर से निकला स्कूल जाने के लिए। वो डांट से डर रहा था क्योंकि एम हैमिल जो उसका टीचर था, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स जो एक तरह के वर्ब्स होते हैं, उन पे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। और फ्रांस उसका फर्स्ट वर्ड यानी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। पहले उसने बाहर भागने और दिन बिताने के बारे में सोचा, क्योंकि वो दिन काफ़ी वार्म और सनी था। बर्ड्स चर्प कर रही थीं और खुले मैदान यानी ग्राउंड में प्रशिया के सैनिकों की ड्रिल चल रही थी। लेकिन उसने ये रेजिस्ट किया और वो फिर भी स्कूल चला गया। टाउन हॉल से गुजरने के बाद बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। यहाँ से सारी बुरी खबर हमेशा आती थी। फ्रांस जितनी तेज़ी से जा सकता था, उतनी तेज़ी से वो आगे चलता रहा। लेकिन ब्लैकस्मिथ वॉल्टर ने अपने अप्रेंटिस के साथ कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम समय पे स्कूल पहुंच जाओगे, यानी ही विल रीच ऑन टाइम। हालांकि फ्रांस को लगा कि ये बोलकर वॉल्टर फ्रांस का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि फ्रांस वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका था। सांस फूले हुए फ्रांस एम हैमिल के गार्डन में पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी और सड़क तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कि लेसन रिपीट होने की आवाज़, जब सारे बच्चे एक साथ एक चीज़ रिपीट करते थे। लेकिन आज सब स्टिल और शांत था। वो सोच रहा था कि अगर नॉइज़ होती तो वो अपने डेस्क पे छुप के पहुंच जाता। लेकिन जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग, उस दिन सब कुछ शांत सा था। जब वो क्लास में पहुंचा, फ्रांस कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था। लेकिन एम हैमिल जो यूजुअली एक स्ट्रिक्ट टीचर होते थे, उन्होंने इस बार फ्रांस को स्वीटली और काइंडली कहा कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए। फ्रांस ने ये नोटिस किया कि एम हैमिल ने वो कपड़े पहने हुए थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे पहनते थे। स्कूल बहुत स्ट्रेंज और सीरियस सा लग रहा था। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, उधर आज ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए थे, जैसे द ओल्ड मेयर एंड द ओल्ड पोस्टमास्टर। सब सैड यानी दुखी दिख रहे थे। एम हैमिल ने तब कहा कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में अब से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये स्टेटमेंट फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप यानी शॉक था, और उसको ये समझ आ गया था कि यही चीज़ थी जो बुलेटिन पे लिखी हुई थी। फ्रांस को इस बात का रिग्रेट होने लगा कि उसने अपने लेसन्स को अच्छी तरह से नहीं सीखा और अपना टाइम बर्ड की एग्स की सर्च में या फिर स्लाइडिंग के लिए बाहर जाने में वेस्ट कर दिया। फ्रांस की बुक्स जो एक टाइम पर उसके लिए न्यूसेंस जैसी होती थीं, वो अब ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थीं, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। एम हैमिल के प्रति फ्रांस की फीलिंग्स भी बदलने लग गईं। फ्रांस को अब समझ में आ गया था कि एम हैमिल ने अपने स्पेशल क्लोथ्स इसलिए पहने थे क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था। उनको ये भी समझ आ गया कि ओल्ड विलेजर्स क्लास में आज इसलिए आए थे ताकि एम हैमिल की 40 इयर्स की सर्विस को ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस दिखा पाएं
और अपनी कंट्री और लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट दे पाएं, विच वॉज देयर्स नो मोर। जब फ्रांस ये सोच रहा था तब एम हैमिल ने उसका नाम लिया, क्योंकि फ्रांस की आंसर देने की बारी आ गई थी। एक क्लियर और राइट आंसर देने के लिए फ्रांस उस टाइम कुछ भी देने के लिए तैयार था, लेकिन वह वो अच्छी तरह से जवाब दे ही नहीं पाया। फ्रांस शर्मिंदा यानी अशेम्ड फील करने लगा, लेकिन एम हैमिल ने उसे स्कोल्ड नहीं किया। उसने एल्सेस के लोगों को एक बात पे क्रिटिसाइज किया कि वो लर्निंग को एक फ्यूचर पॉइंट तक टाल देते हैं, यानी डिले कर देते हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के माता पिता यानी पेरेंट्स को ब्लेम किया कि वो अपने बच्चों की शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो इतने एंग्शियस नहीं हैं कि उनके बच्चे लर्न करें। इसके सिवाय वो उन्हें फार्म्स पे काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि सिर्फ थोड़ा और पैसा कमाया जा सके। लेकिन उन्होंने ये ब्लेम अपने ऊपर भी डाला। कभी वो अपने स्टूडेंट्स को उनके फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देते थे, और जब एम हैमिल फिशिंग करने जाना चाहते थे तो वो स्टूडेंट्स को एक हॉलीडे यानी छुट्टी ही दे देते थे। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज कहा। उनके अनुसार जब एक कंट्री के लोग गुलाम हो जाते हैं यानी एनस्लेव्ड हो जाते हैं, जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं तब तक उनके पास उनकी जेल की चाबी रहती है। यहाँ पे लोगों की जिंदगी में इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को हाईलाइट किया गया है। फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंच ग्रामर, उनका लास्ट लेसन पढ़ाया। फ्रांस हैरान हो गया था कि उससे इतनी आसानी से सब समझ में आ रहा था। एम हैमिल काफ़ी पेशेंस के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और फ्रांस ने कभी भी इतनी अटेंशन क्लास में नहीं पे करी थी। एम हैमिल उस दिन अपने स्टूडेंट्स के लिए न्यू बुक्स लेके आए थे, जिसमें एक ब्यूटीफुल राउंड हैंडराइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। हर स्टूडेंट अपने काम में इमर्स्ड यानी डूबा हुआ था। क्लासरूम में सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, द साउंड ऑफ पेन राइटिंग ऑन पेपर। पिजन्स की आवाज़ आने पर फ्रांस ने सोचा, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे? फ्रेंच लोगों के लिए फ्रेंच भाषा भी उतनी ही नेचुरल थी जितनी पिजन्स के लिए सिंगिंग थी। एम हैमिल तब अपनी सीट पर बैठ गए। फ्रांस ने सोचा कि ये क्लासरूम को अपने दिमाग में इम्प्रिंट करना चाहते हैं। 40 इयर्स तक उन्होंने यहाँ पढ़ाया था और अब उनकी बहन उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन वो फ्रांस को छोड़ के जाने वाले थे। हॉजर, जो ओल्ड विलेजर्स में से एक थे, वो पीछे बैठे रो रहे थे। उनकी आवाज़ इमोशन से कांप रही थी। ये फ्रांस और उनके क्लासमेट्स के लिए एक मज़ेदार सी चीज़ बन गई थी। वह सब हंसते हंसते रोना ही चाहते थे। जब चर्च की क्लॉक में 12 बजे और जैसे ही प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स बजने लगे, क्योंकि वो लोग ड्रिल से वापस आ रहे थे, एम हैमिल अपनी चेयर से उठे, लुकिंग पेल। फ्रांस ने कभी उन्हें इतना लंबा दिखते हुए नहीं देखा था। एम हैमिल ने फिर बोलने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने चौक के साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखा वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, और फिर उन्होंने इशारे से कहा क्लास डिसमिस्ड। सो गाइज, आई होप आपको ग्रैंड अकेड की द लास्ट लेसन की एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। अगर आप इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर 1 इज यूनिजन, साइमल्टेनियस एक्शन एंड स्पीच। इसका मतलब जब एक चीज काफी लोग एक साथ कर रहे हैं, और वो एक वर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक एक्शन हो। सो लेसन में कहां देखने को मिलता है? जब लेसन रिपीट होते हैं यूनिजन में, जब पूरी क्लास एक साथ एक लेसन को रिसाइट करती है। नंबर 2, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड जहां पे सारे नोटिस चिपके हुए होते हैं। नंबर 3, थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का यहां पे कॉन्टेक्स्ट का मतलब है शॉक। नंबर 4, ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? जो मेटल से चीजें क्राफ्ट करते हैं, यानी मेटल क्राफ्ट्समैन। नंबर 5, अप्रेंटिस, ट्रेनी। और नंबर 6 है एट वन स्ट्रोक, मतलब एट वंस, दिस थिंग हैपेंड एट वंस। नंबर 7, रैपिंग। वैसे तो ये म्यूजिकल आर्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पे इसका कॉन्टेक्स्ट है स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ रैपिड पेस ऑन अ सरफेस। इसका मतलब अगर आप एक स्केल को लेंगे और आप बार बार टेबल पे मारते रहेंगे एट अ फास्ट पेस, तो इसका मतलब होगा दैट यू आर रैपिंग द रूलर ऑन द टेबल, जो कि लेसन में भी यहीं पे ऐसे ही यूज किया गया है। द लास्ट कीवर्ड इज विवे ला फ्रांस। ये फ्रेंच में है, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस।
ओके गाइस, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे एक लिंक मिलेगी जिसमें आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट लेसन मिल जाएंगे। आई Patrick, India's first animated teacher, I'm really happy to teach you. If you liked our content, अगर आपको हमारा content valuable और अच्छा लगा, so please Grand Acad को subscribe कर दीजिए और हमारे सारे social media handles को follow कर दीजिए। We'll be back soon with awesome content. और हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिए। What did France notice that was unusual about the school during the day of the last lesson? लास्ट लेसन के दिन ऐसा क्या अनयूजुअल था जो फ्रांस ने नोटिस किया था? आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी 3 स्टूडेंट सबसे अच्छा आंसर देंगे, यानी जिनके आंसर्स टॉप 3 में आएंगे, हम उन्हें पेटीएम पे कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकेड का मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट भी देंगे। और हाँ, अगर आपको कोई नॉर्मल डाउट भी हो, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको उस डाउट का सोल्यूशन दे देंगे। टिल देन, कीप विनिंग यू चैंपियंस।